Here is another question of errors and suspense account. November 2015, paper 21, question number 2, beta. Martino trial balance at 30 September did not agree and a suspense account was open. The following errors were discovered, beta. Bullet show the journal entry in the journal to correct 1 to 4 narratives are not required. और उसके बाद अब ये चारों एंट्रीज़ को जो है एक एक करके करते हैं. और द टोटल ऑफ परचेज जर्नल हैड बिन अंडरकास्ट बाय total of purchase journal had been undercast. Here is the answer of part A. आपके पास जो परचेज जर्नल है ना, यानी परचेज जर्नल का मतलब हो गया, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ परचेज जर्नल के टोटल में सारे बंदे जो हैं जिन जिन को उधार में बेचा होता है वो आते हैं, उनका टोटल अंडरकास्ट कर दिया है विदाउट एनी रीज़न. तो परचेजेस को अंडरकास्ट यानी कम कर दिया यानी क्रेडिट कर दिया है. तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. तो परचेजेस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ा देंगे 950 से डेबिट. तो क्रेडिट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होगी, तो उसको क्या कर देंगे भाई, सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे भाई. तो ये पहली ट्रांजैक्शन जो है आपकी कंप्लीट हो गई. दूसरी ट्रांजैक्शन की अगर बात कर रहा हूँ, डिस्काउंट रिसीव 85 का था, उसको गलती से डेबिट कर दिया डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में. मतलब डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था, मतलब आपने उल्टा उसको 85 से कम कर दिया. तो यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्काउंट रिसीव को आपको क्रेडिट करना था, उल्टा आपने 85 से कम कर दिया है. तो एक मर्तबा आप क्या करोगे, जिस चीज़ को आपने डेबिट गलती से कर दिया था तो उसको आप क्या करोगे, जिस चीज़ को आपने डेबिट कर दिया था तो उसको कैंसिल करने के लिए एक मर्तबा क्या करोगे, क्रेडिट करोगे डिस्काउंट रिसीव को, ताकि जो इफ़ेक्ट है वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए 85 से. और फिर दोबारा उसको रिकॉर्ड करोगे डिस्काउंट रिसीव्ड 85. तो इसका मतलब क्या होगा, अब डेबिट करने के लिए कोई ना कोई तो चीज़ चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 80 80 190 कितना हो गया, आपके पास 80 80 160 और 5 170. तो सस्पेंस को क्या कर दूंगा, 170 से डेबिट कर दूंगा बेटा. तो ये सेकंड एंट्री भी आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई. एक पेमेंट थी रेंट की 750 हैड बिन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट रिकॉर्डेड इन द रेंट अकाउंट एज 570. ये वाली थोड़ी सी एंट्री इम्पॉर्टेंट है. एक एंट्री क्या थी, बेसिकली इसकी एंट्री बननी थी रेंट डेबिट 750 से और बैंक क्रेडिट 750 से. मगर अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने इसको क्या बनाया, आपने अनफॉर्चुनेटली इसको क्या बनाया उसको देखिएगा. तो मैंने यहाँ पर लिखा रेंट और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, बैंक. तो इसका मतलब है रेंट जो है डेबिट हो रहा था तो बैंक के अकाउंट में क्या हो गया, यानी कैश बुक में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया कितने से, 750 से. तो इसका मतलब है कि ये वाला जो अकाउंट है, यानी ये वाला जो है, यानी हमने कैश बुक में बिल्कुल परफेक्ट रिकॉर्ड कर दिया. मगर साथ में जो रेंट का अकाउंट था ना, रेंट के अकाउंट में मुझे कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था, रेंट के अकाउंट में बैंक को मुझे कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था, 750 रिकॉर्ड करना चाहिए था. मगर मैंने क्या किया है, 570 रिकॉर्ड किया है, तो गलत रिकॉर्ड किया है. तो इसको सही करने के लिए अब जाहिर सी बात है मुझे रेंट के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा. तो 570 की जगह क्या करना पड़ेगा, 750 करना पड़ेगा. तो 750 और 570 इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 750 और 570 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 180. तो इसका मतलब रेंट के अकाउंट को मैंने गलत रिकॉर्ड कर दिया था, तो रेंट को मैं 180 से क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा. अब क्रेडिट करने के लिए उतनी अमाउंट से मुझे कोई वैल्यू चाहिए, तो उस वैल्यू को मैं क्या नाम दे दूँगा, सस्पेंस का नाम दे दूँगा. तो सर ये वाली ट्रांजैक्शन भी क्या हो गई, मेरी कंप्लीट हो गई. सर फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, एक आपके पास ऑफिस फिक्चर था, उसको जनरल एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया. तो इसका मतलब हो गया ऑफिस फिक्चर्स डेबिट और बैंक, उसकी जो मुझे एंट्री बनानी थी वो क्या बनानी थी, ऑफिस फिक्चर्स 2300 डेबिट और बैंक 2300 क्रेडिट. अनफॉर्चुनेटली मैंने क्या बना दी भाई, जनरल एक्सपेंस 2300 डेबिट और बैंक 2300 क्रेडिट. तो
तो जब मैंने इसको जब सही किया तो मैंने क्या किया, ऑफिस फिक्सचर्स को 2300 से क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और जनरल एक्सपेंस को क्या कर दिया, 2300 से कम कर दिया। तो इसका मतलब पहले वाले में मेरा सस्पेंस ओपन हुआ, दूसरे वाले में मेरा सस्पेंस ओपन हुआ, तीसरे वाले में मेरा सस्पेंस ओपन हुआ, और चौथे वाले में मेरा सस्पेंस बन नहीं रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको ओपन नहीं किया। अब उन्होंने क्या कहा है कि आपके पास इस वाले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोला सस्पेंस अकाउंट बनाओ। अब सस्पेंस अकाउंट किस तरह बनाऊंगा वो बात भी सुन लो। अगर सस्पेंस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये कौन सा पार्ट था मेरा, पार्ट बी। तो यहाँ पार्ट बी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो पार्ट बी के लिए मैं यहाँ का क्या खोलूँगा, सस्पेंस अकाउंट खोलूँगा। तो ये लो, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो पहली एंट्री में अगर मेरे पास क्या था, परचेजेस डेबिट हो रही थी, पहली एंट्री मेरी परचेजेस डेबिट हो रही थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, परचेजेस मेरा डेबिट हो रहा था तो सस्पेंस में क्या हो जाएगा, 950 से क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 85 से डेबिट और डिस्काउंट रिसीव 85 से डेबिट। इसके बाद मेरा रेंट डेबिट हो रहा था 180 से, तो सस्पेंस के अकाउंट में क्या हो गया, 180। चेक कर लो दिखने में कौन सी साइड हैवी लग रही है। तो मैंने कहा भाई 900, 1000, 1080 और 1030, तो आपके पास यहाँ कितना हो गया, 1130। 1130 में 85 85 170 माइनस कर दो, तो जो आपका आंसर निकलेगा वो क्या निकल रहा है, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना हो गया, 960। तो दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना खुला है, डेबिट साइड पे खुला है, और कितने का खुला है बेटा, 960 का। तो ये आपके पास क्या बन गया, पार्ट बी सस्पेंस अकाउंट। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखते हो इस वाले एरिया में उन्होंने बोला था सस्पेंस अकाउंट हो गया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, अफेक्ट ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर। द फर्स्ट आइटम हैज़ बीन कंप्लीटेड, टोटल परचेज जनरल, यानी परचेजेज अंडर कास्ट हुई। जब परचेज अंडर कास्ट हुई होगी तो उससे तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज़ हो गया होगा। पर अब परचेज़ को उन्होंने बोला है द फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो द अफेक्ट। जब अंडर परचेजेस को आप लोगों ने क्या कर दिया था, अंडर कास्ट कर दिया था, तो उस वक्त प्रॉफिट क्या हो गया था, बढ़ गया था। जब आप करेक्ट कर रहे हो तो परचेजेस जब बढ़ेंगी तो उससे तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो वो उन्होंने बता दिया। डिस्काउंट रिसीव 85 था, उसको तुमने डिस्काउंट रिसीव 85 को कम कर दिया था, यानी तुमने उसको कम रिकॉर्ड किया था, तो इसका मतलब उससे तुम्हारी कम हुई होगी और उससे प्रॉफिट तुम्हारा कम हुआ होगा। तो आप अचानक जो है उस एरर को सही कर रहे हो, तो जब आप उस एरर को सही करोगे तो डबल अमाउंट से तुम्हारी इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ देख सकते हो इंक्रीज़ 170 बेटा। फिर उसके बाद रेंट 750 रिकॉर्ड करना था, मगर तुमने 570 रिकॉर्ड किया है, 180 से कम किया है। तो अब जब जाहिर सी बात है रिकॉर्ड करोगे तो उससे 180 से तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद आपके पास एक ऑफिस फिक्सचर्स ख़रीदा था, उसको गलती से एक्सपेंस में डाल दिया। जब एक्सपेंस में डाला तो उस वक्त प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, मगर वो हकीकत में एक्सपेंस था नहीं। तो जाहिर सी बात है, तो अब उससे क्या हो जाएगा, जब रिकॉर्ड करोगे ऑफिस फिक्सचर से, उससे प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, 2300 से बेटा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई एन एरर ऑफ कमीशन वुड नॉट बी रिवील बाय ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ कमीशन जो है
क्यों ट्रायल बैलेंस में रिवील नहीं होता, तो उसमें आप आंसर क्या लिख सकते हो, दिस एरर अकर्स व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन द रॉन्ग अकाउंट ऑफ सेम क्लास। यानी आप क्या होता है कि एरर ऑफ कमीशन क्या कहता है, ट्रांजेक्शन तो एंटर्ड तो हुई है मगर वो रॉन्ग अकाउंट में हुई है, और मगर उसकी क्लास क्या है, बिल्कुल सेम है। हाउ एवर द करेक्ट अमाउंट आर एंटर्ड ऑन द करेक्ट साइड, जिसकी वजह से हमने जो अमाउंट है बिल्कुल सही रिकॉर्ड की है, therefore result in the same equal amount on the both side of the trial balance, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस जो है अफेक्ट नहीं करता। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट डी।